नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, सूरत शहर को गुजरात का डायमंड सिटी और स्वच्छता का मॉडल बताया जाता है, जो अब कूड़े के पहाड़ और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है। देश के टॉप स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत में 213 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद खजोद डंपिंग साइट पर कचरे का विशाल ढेर जस का तस खड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 29 अक्टूबर 2022 को सूरत नगर निगम ने सीढ़ी ट्रांसपोर्ट नामक कंपनी को 3 साल में 30 लाख टन कचरा हटाने प्रोसेस करने का ठेका 790 रुपए प्रति टन की दर से दिया था। अनुबंध की समय सीमा अक्टूबर 2025 में पूरी हो चुकी है, लेकिन काम अधूरा है। भुगतान भी हो गया है, लेकिन कूड़ा नहीं हटा है। सूरत गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी करीब 80 लाख से ज्यादा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में सूरत लगातार टॉप 10 शहरों में रहता है। 2024-25 में भी ये देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। एसएमसी का दावा है कि यहाँ डोर टू डोर कचरा संग्रह, सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग बेहतरीन है। शहर में हर दिन 3500 से 4000 टन कचरा निकलता है, जिसे आधुनिक प्लांट्स में प्रोसेस किया जाता है, लेकिन पुराना कचरा बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। खजोद डंपिंग साइट पर दशकों से कचरा जमा होता रहा है। ये साइट शहर के बाहरी इलाकों में है और यहाँ पहाड़ जैसा कचरे का ढेर है। एसएमसी ने इसे वैज्ञानिक तरीके से बंद करने की योजना बनाई है, लेकिन काम धीमा पड़ गया है। आपको बता दें कि खजोद साइट पर 2011 से पहले कचरा डंप होता था। बाद में यहाँ सैनिटरी लैंडफिल बनाया गया, लेकिन पुराना कचरा अभी भी लाखों टन में मौजूद है। ये कचरा प्लास्टिक, गीला कचरा, निर्माण मलबा आदि का मिश्रण है, जिससे बारिश में जहरीला पानी निकलता है, आग लगती रहती है और धुआं पूरे इलाके को प्रभावित करता है। फरवरी 2026 में भी साइट से धुआं उठता दिखा। आग की वजह गर्मी और ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन वायर बताए गए, लेकिन स्थानीय लोग और विपक्ष कहते हैं कि ये गड़बड़ी छिपाने के लिए लगाई गई आग हो सकती है। एनजीटी में भी सूरत के लैंडफिल पर कई केस चल चुके हैं। 2014 में ही एक एनजीओ ने खजोद साइट पर गलत प्रोसेसिंग का केस किया था। 29 अक्टूबर 2022 को एसएमसी ने सीढ़ी ट्रांसपोर्ट को बड़ा ठेका दिया। कुल 30 लाख टन लेगेसी वेस्ट को हटाना प्रोसेस करना था। रेट था 790 रुपए प्रति टन और 3 लाख का अनुबंध था, जिसकी कुल लागत करीब 237 करोड़ रुपए बनती थी। लेकिन खबरों में 213 करोड़ रुपए के भुगतान की बात सामने आई है। कंपनी का काम कचरे को खोदना था, सेग्रीगेट करने के बाद प्रोसेस करना और साइट को साफ करना था, जिसको लेकर एसएमसी का कहना था कि इससे खजोद साइट को वैज्ञानिक रूप से बंद किया जाएगा। लेकिन 3 साल बाद भी साइट पर कचरे के बड़े बड़े ढेर मौजूद हैं। वहीं जब मीडिया की टीम फरवरी 2026 में साइट पर पहुंची तो स्टाफ ने अंदर जाने से रोका। अंदर धुआं उठ रहा था, कचरे के पहाड़ साफ दिखाई दे रहे थे। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं अब सवाल ये है कि जब काम पूरा नहीं हुआ तो 213 करोड़ रुपए कैसे चुकाए गए, जिसको लेकर एसएमसी के डिप्टी कमिश्नर दिनेश कुमार गुरव ने कहा है कि कुल 213 करोड़ में ये सिर्फ 107 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पूरा भुगतान हो चुका है और अब ठेके को रिन्यू करने की तैयारी है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद विजय पानसेरिया ने आरोप लगाया है कि नियमों का पालन नहीं हुआ है। 213 करोड़ रुपए दे दिए गए। ठेका खत्म होने के बाद भी नवीनीकरण की तैयारी है। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कंपनी पर वजन घटाने और कचरा बाहर बेचने के आरोप भी लगे हैं। एक अलग घोटाले में सीढ़ी ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। जनवरी 2026 में पता चला कि कंपनी ने अनप्रोसेस्ड कचरा शहर से 70 से 80 किलोमीटर दूर काकरिया गांव के एक निजी प्लॉट पर डंप किया। करीब 500 ट्रक कचरा वहां फेंका गया। कुछ कचरा बेच भी दिया गया, जिससे एसएमसी को 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जीपीसीबी ने शिकायत के बाद छापा मारा। एसएमसी ने एजेंसी पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जानकारी के अनुसार इस घोटाले में एसएमसी के कई अधिकारी भी फंसे हैं। एनवायरमेंट इंजीनियर शरद काकलोतार और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राकेश मोदी को शो कॉज नोटिस दिया गया है।
असिस्टेंट इंजीनियर मोहसिन पठान, सैनिटरी इंस्पेक्टर अब्बास पठान और सब इंस्पेक्टर दीपक पटेल पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग से ट्रांसफर कर दिया गया है। 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें एक आईएएस अधिकारी भी शामिल है। कमेटी फाइनेंशियल एंगल और रैकेट की जांच करेगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है और असली दोषी बच गए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसे गुजरात की बीजेपी सरकार की लॉबी का घोटाला बताया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेयर का घेराव किया और उन्होंने कहा कि स्वच्छता का ढोंग है। 213 करोड़ रुपए पानी में गए हैं। जनता के पैसे से ठेकेदार और अधिकारी मोटे हो गए हैं। कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल की असलियत सामने आ गई है। एक तरफ पीएम मोदी स्वच्छ भारत का प्रचार करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके गृह राज्य में ऐसा घोटाला सामने आ रहा है। एसएमसी का कहना है कि जांच चल रही है, नया टेंडर जल्द जारी होगा। इसमें डिजिटल मॉनिटरिंग, सख्त नियम और वेस्ट ब्रिज अनिवार्य होंगे। डिप्टी कमिश्नर गुरव ने आग को प्राकृतिक बताया और उन्होंने कहा कि नई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बामरोली में बन रही है। खजोद साइट को वैज्ञानिक तरीके से बंद किया जाएगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, सूरत अभी भी स्वच्छ है। डोर टू डोर कलेक्शन 100% है, लेकिन पुराना कचरा एक बड़ी चुनौती है जो पूरे देश में है। वहीं ये घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं, पर्यावरण का भी है। खजोद साइट से मीथेन गैस निकलती है। आग से उठने वाला धुआं दक्षिण सूरत को प्रभावित करता है। बता दें कि लीचेट नदियों में जाता है और बायोमेडिकल वेस्ट मिलने का आरोप है, जो खतरनाक है। स्थानीय लोगों को सांस की बीमारियां और त्वचा रोग हो रहे हैं। एनजीटी ने कई बार एसएमसी को फटकार लगाई। 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का उल्लंघन स्पष्ट है। अनप्रोसेस्ड कचरा निजी जमीन पर डंप करना गैर कानूनी है। वहीं भारत में रोज करीब 1,50,000 टन कचरा निकलता है। कई शहरों में लेगेसी वेस्ट के पहाड़ हैं। इंदौर और भोपाल जैसे शहरों ने अच्छा काम किया है, लेकिन सूरत जैसे बड़े शहरों में पुराना कचरा अब भी समस्या बना हुआ है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत 2.0 में 2026 तक जीरो वेस्ट लैंडफिल का लक्ष्य रखा है, लेकिन जमीनी स्तर पर अमल धीमा दिखाई दे रहा है। सूरत के नागरिक नजारा है। आपको बता दें, एक तरफ शहर साफ दिखता है, दूसरी तरफ कूड़े का पहाड़ खड़ा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि 213 करोड़ रुपए कहां गए हैं, ठेकेदार कौन है, अधिकारियों की मिलीभगत क्यों है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। वहीं 2027 के नगर निगम चुनावों में एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। एसएमसी ने रीटेंडर का ऐलान किया है। नई शर्तें सख्त होंगी। सीसीटीवी, जीपीएस ट्रैकिंग और डेली रिपोर्टिंग की जाएगी, लेकिन पुराना कचरा अभी भी चुनौती है। अगर जांच में दोषी पाए गए तो ब्लैक लिस्टिंग और एफआईआर हो सकती है। एनजीटी भी नजर रख रहा है। अगर सख्ती हुई तो सूरत मॉडल बन सकता है, वरना घोटाले लगातार जारी रहेंगे। आपको बता दें कि सूरत का ये मामला साबित करता है कि स्वच्छता सिर्फ रैंकिंग नहीं बल्कि असल काम है। 213 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन कूड़ा नहीं हटा है। सिटी ट्रांसपोर्ट पर फाइन लगा है, अधिकारियों को नोटिस मिले हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि असली दोषी कौन है। गुजरात लॉबी पर उठे सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जनता के पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए। मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी सूरत सच में स्वच्छता की मूरत बन पाएगा। जांच समिति की रिपोर्ट और नई टेंडर प्रक्रिया पर सबकी नजर है। अगर पारदर्शिता आई तो ये घोटाला एक सबक बनेगा, वरना गुजरात मॉडल की छवि और भी ज्यादा धीमे धीमे धूमिल होती जाएगी। मैं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।